महात्मा बुद्ध का एक शिष्य एक गांव में भिक्षा मांग रहा था। तभी एक व्यक्ति ने बड़े अनादर के साथ उसे भिक्षा दी। वह शिष्य बड़े ही प्रेम के साथ उस भिक्षा को ग्रहण करता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। यह सब वहां पर खड़ा हुआ एक सन्यासी शालिनी पुत्र, जो गुरु संजय का शिष्य था, यह सब कुछ वह देख रहा था। उन शालिनी पुत्र को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने महात्मा बुद्ध के शिष्य से कहा, उस व्यक्ति ने आपको बड़े ही अनादर के साथ भिक्षा दी, फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान थी। बड़े ही प्रेम के साथ आपने उस भिक्षा को ग्रहण भी किया और उसे आशीर्वाद भी दिया। आपके मन में इतनी शांति कैसे है? यदि कोई और व्यक्ति होता तो शायद वह उस भिक्षा को कभी ग्रहण नहीं करता। क्या आपको उस व्यक्ति की बातों का तनिक भी बुरा नहीं लगा? तभी महात्मा बुद्ध का वह शिष्य शालिनी पुत्र से कहता है, भंते, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार मुझे भिक्षा दी और जो भिक्षा उन्होंने दी उसे मैंने प्रेम से ग्रहण भी कर लिया। बुरा लगना न लगना यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है और एक शांत मन पर कभी भी किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर वो बात अच्छी हो या फिर बुरी। चाहे वह बात आपके विपरीत ही क्यों ना की गई हो या फिर वह बात आपकी प्रशंसा में ही क्यों ना कही गई हो। इस पर वह शालिनी पुत्र जोर से हंस पड़े और महात्मा बुद्ध के शिष्य से कहते हैं, क्या जो आपने कहा यह बिल्कुल संभव है? क्या यह सच है जो आप कह रहे हैं? तभी महात्मा बुद्ध का वह शिष्य शालिनी पुत्र से कहता है, हाँ भंते, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब हम पूर्ण जागरूकता के साथ अपने व्यवहार को देखते हैं, उसे समझते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारे मन में शांति उत्पन्न होती है। हम उस शांति की ओर बढ़ते चले जाते हैं और यह शांति आपको बाहर कहीं भी वातावरण में नहीं मिलेगी। ये शांति तो आपके अंदर होती है, ये शांति आपके मन में उपस्थित होती है। तभी वह शालिनी पुत्र गौतम बुद्ध के शिष्य से कहते हैं, अच्छा, अगर ये बात है तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे गुरुवर कौन हैं और तुम किससे शिक्षा ग्रहण करते हो? इस पर गौतम बुद्ध का वह शिष्य शालिनी पुत्र से कहता है, भंते, मेरे गुरुवर महात्मा गौतम बुद्ध हैं। तभी वह शालिनी पुत्र उस शिष्य से कहता है, क्या वह मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूं, उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। इस पर महात्मा बुद्ध का वह शिष्य शालिनी पुत्र से कहता है, हे भंते, महात्मा बुद्ध के संघ का द्वार सभी के लिए खुला हुआ है। वह कभी किसी को मना नहीं करते। यदि आप भी चाहें तो महात्मा बुद्ध का शिष्य बन सकते हैं। वह आपको भी अवश्य ही अपना शिष्य स्वीकार करेंगे। यह सुन शालिनी पुत्र अत्यधिक प्रसन्न हुए। वह तुरंत ही अपने आश्रम की ओर लौटे और आश्रम में जाकर अपने सभी गुरु भाइयों से ये सारी बातें बताई। अपने गुरु भाइयों से बात बताते हुए वह कहते हैं कि वह जिस मार्ग की तलाश में थे, वह जिस मार्ग की खोज कर रहे थे, आखिरकार उन्हें वह मार्ग मिल चुका है और वह अब महात्मा बुद्ध के शिष्य बनने जा रहे हैं। शालिनी पुत्र की ये सारी बातें सुनकर वहां पर उपस्थित सभी गुरु भाइयों ने यह तय किया कि वह भी महात्मा बुद्ध के शिष्य बनेंगे और उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करेंगे। सभी गुरु भाई मिलकर अपने गुरुवर संजय जी के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे, हे गुरुवर, अब हम आपसे शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। हम अब महात्मा बुद्ध के शिष्य बनने जा रहे हैं और अब हम उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करेंगे। आगे का ज्ञान हम उन्हीं से लेंगे।
उन गुरुवर संजय जी ने एक पल के लिए सोचा, विचार किया और फिर उन सभी गुरु भाइयों को जाने की अनुमति दे दी। वे सभी शिष्य एक साथ आकर महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंचे और उनके शिष्य बनने के लिए उनसे आग्रह की। महात्मा बुद्ध बड़े ही दयालु थे, वे बड़े ही करुणावान थे। उन्होंने सभी को अपने संघ में शामिल कर लिया और सभी को अपना शिष्य बना लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी अचानक वहां पर वह गुरुवर संजय जी वहां पर उपस्थित हुए और वहां पर खड़े होकर वो महात्मा बुद्ध को देखते ही रह गए। तभी महात्मा बुद्ध की नजर संजय जी पर पड़ी और महात्मा बुद्ध खुद खड़े हो गए और फिर उनसे कहने लगे, हे भंते, आइए, आपका स्वागत है। इस पर शालिनी पुत्र संजय जी से कहते हैं, हे गुरुवर, आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। इस पर संजय कहते हैं, हे बुद्ध, आपको कैसे पता चला कि मैं ही संजय हूं? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध संजय से कहते हैं, भंते, आपके शिष्य शालिनी पुत्र ने ही आपके बारे में मुझे सारी बातें बताई हैं, इसलिए मैं आपको पहचान सका। आप बड़े ही दयालु हैं, बड़े करुणावान हैं, जो आपने अपने सभी शिष्यों को मेरे पास आने की अनुमति दी। तभी संजय कहते हैं, हे बुद्ध, यह सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। यदि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो मैं अवश्य कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब मैं दे सकूं। इस पर संजय जी ने पहला सवाल किया और कहते हैं कि आपकी शिक्षा क्या है, आपके सिद्धांत क्या हैं? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध संजय जी से कहते हैं, जहां तक मेरी बात है तो मैं किसी भी सिद्धांत में विश्वास नहीं करता और ना ही मेरा कोई सिद्धांत है। इस पर संजय ने कहा, हे बुद्ध, क्या आपको अपने सिद्धांतों पर विश्वास नहीं है? क्या यह केवल शब्दों का खेल है? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, नहीं, यह शब्दों का नहीं बल्कि बुद्धि का खेल है। जब हम किसी चीज पर विश्वास नहीं करते, तब हम मन की गहराइयों में उतरते चले जाते हैं, उसे स्वीकारते चले जाते हैं कि वह चीज है। क्योंकि जब हम किसी चीज पर अविश्वास दिखाते हैं, तब भी हमें उस चीज को अस्वीकृति देनी होती है, अर्थात उसे अस्वीकार करना ही पड़ता है। इस पर संजय थोड़े से क्रोधित हो उठे और वह बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, आप अपने सिद्धांतों की बात करें। बुद्ध, आप मुझे बताएं कि आपके सिद्धांत क्या हैं? बुद्ध ने कहा, सिद्धांत एक बेड़ी की तरह होते हैं जो मनुष्य के पैरों को जकड़ लेते हैं। वह उसे आगे नहीं बढ़ने देते, ना ही उसे वहां से निकलने की इजाजत देते हैं। एक सिद्धांत किसी के लिए उचित है तो वहीं पर दूसरे के लिए वह अनुचित है, और हमारे यही सिद्धांत मनुष्यों को पूरी तरह से बांध लेते हैं। उसे कभी भी कहीं भी कोई स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती। यह सिद्धांत हमें चलने का एक मार्ग प्रदान करते हैं, भले ही यह मार्ग गलत क्यों ना हो और हमें भटका ही क्यों ना रहा हो, लेकिन आप उस सिद्धांत के अनुसार बिना कुछ सोचे समझे उस मार्ग पर चलते चले जाते हैं, और उसका क्या परिणाम होगा यह भी आप नहीं सोचते। यहां तक कि यही सिद्धांत हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की शक्ति को भी नष्ट कर देते हैं। आपकी समझ छोटी हो जाती है, धीरे धीरे ये सिद्धांत भी पुराने हो जाते हैं, और ना ही कभी यह सिद्धांत किसी का भला कर सकते हैं। फिर भी
न जाने क्यों सभी मनुष्य इन सिद्धांतों को पकड़कर बैठे रहते हैं, इन्हीं मार्ग पर चलते रहते हैं, फिर वह चाहे गलत कर रहे हों या फिर सही। जैसे आपका यह सिद्धांत है कि आप किसी सिद्धांत को मानते ही नहीं, इस पर विश्वास ही नहीं करते, और तो और आप इस पर इतना विश्वास करते हैं कि आप कुछ और देखना भी नहीं चाहते। यहां तक कि यदि किसी मनुष्य को उस मार्ग पर यदि कुछ अलग मिल भी जाए तो वह अपनी आंखें बंद कर कर चलता चला जाता है। वह कभी उस चीज पर ध्यान देने की कोशिश तक नहीं करता कि वह चीज क्या है, कैसी है, और क्या वह चीज अच्छी है या बुरी। हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि जब हम किसी एक विचार को पकड़ लेते हैं तो हम उसी विचार को पकड़कर चलते चले जाते हैं और उसे ही एक सिद्धांत भी बना लेते हैं, और अपने उसी सिद्धांत पर दूसरों को भी चलने की जोर जबरदस्ती करते हैं। और हमारा यह सिद्धांत हमारे अंतर मन की गहराइयों में कुछ इस तरह से बैठ जाता है कि फिर हम इसे तोड़कर कभी आगे नहीं बढ़ पाते, और वह विचार हमें वह सब सत्य दिखाने से रोक देता है। हम कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच पाते। हमारे आपके सामने जो कुछ भी घट रहा होता है हम उसे भी नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने विचार और सिद्धांतों पर इतना विश्वास करने लग जाते हैं कि अन्य कोई भी विचार या सिद्धांत हम उसकी परवाह नहीं करते, हम उसे मानने से नकार देते हैं, और हम हमेशा अपने सिद्धांतों के प्रति तत्पर रहते हैं। अपने सिद्धांतों में कुछ इस तरह से फंस जाते हैं कि हम चाह कर भी अपने विचारों, अपने सिद्धांतों से बाहर नहीं निकल पाते। और तो और हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो अपने सिद्धांतों को सर्वोपरि करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सभी लोग उनके सिद्धांतों को माने, उन पर चले, और सब कोई हमें ही माने, हमारा ही सम्मान करे। ये सिद्धांत हमें कुछ इस तरह से जकड़ लेते हैं कि हमारी बुद्धि ना तो कुछ सोच समझ पाती है, ना ही विकास की ओर बढ़ पाती है, और ना ही यह हमें कोई नया रास्ता दिखा पाती है। हमारा पूरा जीवन बस इसी में फंस कर रह जाता है, और हम कभी भी इससे निकल नहीं पाते। और जब तक हम इसमें फंसे रहते हैं तब तक हमें परम ज्ञान कभी नहीं मिलता, तब तक हम सत्य की प्राप्ति कभी नहीं कर पाते। महात्मा बुद्ध की ये सारी बातें सुनकर इस पर संजय कहते हैं, हे बुद्ध, आप भी तो अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं, आप भी तो यही चाहते हैं कि वह आपकी मार्ग पर चलें, आपके जैसा व्यवहार करें, और जिस मार्ग पर आप उन्हें ले जाना चाहते हैं, तब क्या ये आपके सिद्धांत नहीं है? क्या आपकी शिक्षाएं नहीं हैं जो उन्हें बांध रही है? क्या आपकी शिक्षाएं उन्हें बांधेंगी नहीं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहते हैं, मेरी शिक्षा कोई बंधन नहीं है, यह तो मुक्ति है। वह कोई शास्त्र नहीं है, यह तो परम सत्य का अनुभव है। और जब किसी को सत्य का अनुभव हो जाता है तब वह किसी भी बंधन में बंध नहीं सकता। वह तो हर बंधनों से मुक्त हो जाता है, खुल जाता है, और जैसा चाहे वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। तभी संजय ने कहा, हे बुद्ध, यदि कोई आपके मार्ग को अपना सिद्धांत बना ले या फिर उसे ही सिद्धांत मानकर चलना शुरू कर दे, तब क्या होगा? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरा मार्ग अभ्यास का मार्ग है। इसमें स्वयं का अनुभव ही शामिल होता है। इसमें मैं किसी को कोई अनुभव नहीं देता, और ना ही मैं किसी को किसी मार्ग पर ले जाता हूं, जिससे हर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का विकास खुद ही करता है, खुद ही समझता है और खुद ही अनुभव कर पाता है। और ये समझ हमें सत्य का अनुभव भी कराती है। और यह मार्ग ना तो कोई शास्त्र है और ना ही कोई वस्तु, जिस कारण इसे
पूजनीय बनाया जा सके। मेरा दिया हुआ ज्ञान, मेरा दिया हुआ मार्ग एक नाव के समान है, जिसकी मदद से आप किसी नदी को पार कर सकते हैं। लेकिन हम नदी पार हो जाने के बाद उस नाव को अपनी सतह पर ही छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरा मार्ग भी लोगों को केवल सत्य की राह पर ले जाता है, उन्हें सत्य दिखाता है, उन्हें वह अनुभव कराता है। जब वह अनुभव कर लेते हैं, सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं, तो वह भी उस नाव को वहीं पर सतह पर छोड़कर चले जाते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे संजय ने कहा, हे बुद्ध, जब मेरे सभी शिष्य मेरे पास एक साथ आए और उन्होंने कहा कि मैं अब महात्मा बुद्ध का शिष्य बनना चाहता हूं, उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं, तब मेरे मन में ख्याल आया कि शायद मेरे सभी शिष्य अब मेरी कदर नहीं करते, मेरा सम्मान नहीं करते, और शायद वो मेरे महत्व को भी भूल चुके हैं। इसलिए मैंने उन्हें आपके पास जाने दिया, उन्हें आपके पास आने की अनुमति दे दी, ताकि उन्हें यह सब समझ में आ सके कि मेरे ज्ञान की महत्वता क्या है, मेरी महत्वता क्या है। लेकिन जब वे सभी मेरे पास लौटकर नहीं आए, तब मुझे एहसास हुआ, तब मुझे ऐसा लगा कि आपके पास ऐसा कुछ न कुछ अवश्य है, जिस कारण वे लोग मेरे पास वापस नहीं आए। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे ही कुछ ऐसा सवाल करूं, जिससे मेरा खोया हुआ महत्व मुझे वापस मिल सके, लोग मेरा फिर से सम्मान करने लगे और मेरे शिष्यों के मन में एक बार फिर से मेरी महत्वता जाग उठे। और इसी कारण मैं यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन आपके पास आने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे पास तो कोई ज्ञान नहीं था, मेरे मन में तो अंधकार था, मैं तो अहंकार में जी रहा था। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं। मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं कुछ नया कर रहा हूं, कुछ नया खोज रहा हूं, जिस कारण मैं अपने अहंकार को देख भी नहीं पाया। आगे संजय महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, मेरा मन तो यही कह रहा है कि मैं आपके चरणों में गिर जाऊं और आपसे क्षमा मांगूं, लेकिन ऐसा कोई भाव है जो मुझे यह सब करने से रोक रहा है, मुझे आपके चरणों में आने से रोक रहा है, मुझे आपका शिष्य बनने से रोक रहा है। तभी महात्मा बुद्ध ने संजय से कहा, बंते, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी भावनाओं को देख सकते हो, समझ सकते हो और उन पर विचार भी कर सकते हो। और जब हम अपने विचारों को देखना शुरू कर देते हैं, तभी तो हम यह जान पाते हैं कि यह भावना कहाँ से उत्पन्न हो रही है, यह विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। और ये विचार हमारे भीतर से ही शुरू होते हैं और इनकी अधिकांश जड़ें हमारे मन में होती हैं। और हमारा मन अत्यधिक चंचल होता है, एक समुद्र के भांति, जहां पर ऊपर की तरफ अत्यधिक लहरें उठती रहती हैं और पानी कभी भी स्थिर नहीं रहता। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ यदि आप गहराई की तरफ जाएंगे तो पानी एकदम स्थिर होता है, शांत होता है। ठीक वैसे ही हमारे मन की जो हलचल है, ये केवल ऊपरी तौर पर होती है, लेकिन भीतर एक अनंत शांति होती है। उस शांति में उतरो और देखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम कहां पर गलतियां कर रहे हो और तुम उसे कैसे सुधार सकते हो। महात्मा बुद्ध की ये सारी बातें सुनकर संजय उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे कहने लगे, हे बुद्ध, आप सही कहते हैं, आपने जो कुछ भी कहा वह 100% सत्य है। मैं अपने शिष्यों के सामने आपके चरणों में गिरने से अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे यह बात रोक रही थी कि मैं जो करने जा रहा हूं इससे मेरा अपमान होगा, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि मैं तो अब आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं भी अब सत्य के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।